आप सभी दर्शकों में को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं अपने दादाजी के निवास स्थान पे, दादाजी की कुटिया में आए हैं। तो दादाजी हमारी काफ़ी उम्र के हैं, करीबन 86 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है। तो दादाजी अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। तो दादाजी आप अपना नाम क्या थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है कलीराम जी। कलीराम जी। हाँ जी, और 86 साल में मेरी उम्र है बिल्कुल। और 87 लगने वाला है। 87 मतलब 86 साल हो गए, 87 लगेंगे अब। 87 लगेगा, 20 दिन रहे। 20 दिन के बाद आपका 20 दिन जन्मदिन के है। बाद फिर 87 का लग जाएगा मैं। जी जी। तो अब उम्र बहुत अच्छे ढंग से निकाली बिल्कुल जी। है जी। बहुत अच्छे ढंग से हमने कमाया भी। जी और पहले हम स्कूल में पढ़ते थे। जी। स्कूल से मैं मिडिल से पढ़ाई से निकला हुआ है। जी मिडिल पढ़ा हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ नौकरी नाकरी के बारे भी पुलगा पालगा गए ऊपर हम ट्रेन ट्रेन करने। हाँ जी। और फिर वो हुई नहीं हमारे उस वक्त। हाँ और हाँ। नौकरी नाकरी का कोई भी सिस्टम नहीं बना। चलो उसमें देखो आप। साथी तो लग गए। हाँ हाँ हाँ। साथी तो कोई बीच में लग भी गए जी हाँ। और हम रह गए। बिल्कुल। हाँ जी। पर ऐसे कि जैसे आप बोल रहे कि 10वीं तक आप पढ़े, पर उसमें मैं 10वीं तक भी पढ़ना ना एक ना, बहुत मिडिल बड़ी। मिडिल मिडिल पढ़ा मिडिल हुआ, मिडिल। मिडिल मिडिल हाँ तो मिडिल पढ़ा मिडिल हुआ। तक भी पढ़ाई करना मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी बात है उस वक्त उसमें। नौकरी लगते थे सर। हाँ उस बिल्कुल जैसे। वक्त लोअर मिडिल वाले भी लगते थे। जी जी हाँ, जी। जो जिस वक्त हमारा समय है ना, हम्म। उस वक्त लोअर मिडिल वाले भी लगते थे और मैट्रिक वाले भी लगते थे और मिडिल वाले भी लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो दादाजी थोड़ा हम चाहेंगे कि मतलब आप देखिए जिस तरह से आप बोल रहे कि हमारी उम्र 86 वर्ष हो गई है, तो एक मैं बोल सकता हूँ कि आपने उस जमाने को भी देखा है और इस जमाने को भी देख रहे हैं। बहुत कुछ देखा सर। उसमें भी देखा है, वो उसमें भी आपने देखा, आजादी का समय भी आपने देखा जिस टाइम हमारा देश गुलाम था, और अभी के आधुनिक सन भारत को भी। 47 को जानता हूँ मैं। बिल्कुल जी। सन 47 में हम स्कूल में ही पढ़ते थे। जी और बिल्कुल। छोटे छोटे थे और माड़ी माड़ी याद है। हाँ जी जी और तो। नारे निकला हिंद कलाब जिंदाबाद। जी जी जी। हाँ, नारे उस वक्त के हिंद कलाब जिंदाबाद। बिल्कुल वही बात हाँ बोल जी, रहा हूँ मैं जी आपको कि हाँ उसमें कि जी, आप देखिए इस हाँ जी। समय अभी जी रहे हैं, 86 वर्ष आपकी उम्र है। थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताइए उस समय किस तरह से रहता था हमारा, जैसे खान पान क्या रहता था हमारा उसमें। खान पान हमारे जमीन का ही नाज चलता था। बिल्कुल। हम कणक भी बीजते थे, गेहूं बोलते हैं हम। हम्म। और जौ बीजते थे और हम्म। छली बीजते थे बिल्कुल और कोदरा बिथू वगैरह। इसको नाज हमारे होता था बिल्कुल। खुद। जो ऑर्गेनिक होता था, जो आप बीजते थे वही बिल्कुल खाते बिल्कुल, थे। और हाँ जी, हाँ जी। हाँ और इससे हम बीमार भी नहीं होते थे। वही बोल रहा हूँ मैं ना, एक हाँ, मैं बोलता हूँ कि जैसे आप 86 वर्ष आपकी उम्र होगी, एक हाँ जी, हाँ बहुत जी, बड़ी उम्र है। हाँ जो जी, आज का जो आदमी है ना, इंसान है, हाँ जी। उसकी उम्र साइंटिफिक देखी गई है कि 60 से 70 की उम्र देखी गई है कि 60 के साथ जो 70 जब ये आज का आधुनिक मानव है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद वो जी नहीं पाएगा। पर आपकी हाँ जी, उम्र 86 वर्ष है, एक बहुत बड़ी उम्र मैं बोल सकता हूँ कि आप अभी हुए हैं 86 उम्र है आपकी, तो 87 में लगने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो एक बहुत बड़ा है। हाँ तो जी। मतलब वही खाता है, जैसा बताया आपने ऑर्गेनिक खाना खाते थे। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मतलब उस समय का जो लोग थे और इस समय के लोग हैं, आज के और उसमें प्राचीन समय में, तो उनमें क्या अंतर था, कैसे मतलब पहनावा वगैरह क्या रहता था उनका। कपड़ा हमारा ऐसा होता था उस वक्त, मतलब मैंने तो पहनी छोटे बचपन से ये पैंट ही। हाँ दर्द यहाँ सुलाते थे, ये हलामी लूमी का कपड़ा कोई नहीं होता था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आजकल हलामी का कपड़ा पता है ना जी। हाँ हाँ, तो उस समझ गया। वक्त नहीं था। हम्म। और मेरे को तो है, जो मैं मतलब पजामा लगाता आज भी। और हाँ नाड़ा बांधना नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, और बचपन से पेंटी लगाई। हाँ हाँ। तो स्कूल के टाइम से लेकर हम्म। पर बुढ़ापे तक पेंट ही, अभी भी पेंट ही चलती है। लोग बिल्कुल। बोलते हैं बुढ़ापे में मेरे को अरे बोले पजामा डाल, अरे वो मैं क्या करना, मैंने पजामा। नहीं। पजामा मैंने भी हाँ, देखा आपको पूरे हाँ, गांव में, देख हाँ जब जी, भी हाँ देखा जी, ना मैंने आपको पजामे में नहीं देखा हाँ कभी, जी, हाँ कुर्ता जी। पजामा जो पहनते थे हाँ, वो। मेरे को नारियल बांधने लगाना नहीं आता। हाँ, ऐसा हो गया चलो था ये तभी। भी है, अपना हाँ जी, अपना हाँ जी, पहनावा रहता हाँ है। जी, हाँ जी। बिल्कुल सही तो बात कही आपने। उन्हीं कोट भी होते पहनते हम। हाँ वो तो एक ट्रेडिशनल है ना हाँ जी, हमारा। हाँ जी। जी जी। और ऊन के कोट बनाए अभी भी मेरे पास है। हाँ हाँ तो ऊन की हमारे पास पजामे भी होती थी। हाँ। वो तो काफी गर्म होती थी हाँ, मेरे वो साथ है ना। काफ़ी गर्म, वो सर्दी बर्फ के अंदर चलने के लिए होती थी हमारे पास। हम्म। तो बर्फ गिरती थी यहाँ। हम्म। तो हम ऊनी पजामा लगाते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आजकल वो ऊनी पजामा किसी के पास नहीं है। हाँ बड़े कम लोगों के पास मिलेगा, कम लोगों के पुराने पास। लोगों के पास हाँ ही जी, है हाँ वो जी, हाँ चीज। जी, पुराने लोगों के पास मिल हाँ हाँ सकते हैं सर। हाँ। मतलब
बाकी नए के पास नहीं मिलेगी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, सही हाँ बात जी, कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, चलो ये बता दिया आपने कि इस तरह सा खान पान रहता था, हाँ जी, पहनावा रहता था। हाँ तो जी, थोड़ा सी दादाजी ये बताइए जैसे कि आजकल जैसे हमारा जो परिवहन व्यवस्था है, जैसे आधुनिक युग में देखते हैं, आधुनिक भारत में देखते हैं, जैसे गाड़ियां हैं चली हुई है, बसें देखिए कितनी चली हुई है। मतलब कंटिन्यू अब देखिए लोग ले रहे हैं, नई नई गाड़ियां ले रहे हैं। तो उस समय परिवहन का मुख्य साधन क्या होता था? जैसे आपने यहाँ से मंडी जाना हो, हाँ जैसे जी, मंडी हमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, हाँ जी, या कहीं गोहर जाना हो, हाँ कुछ जी, काम पड़ गया हो, हाँ जी, छतरी जाना हो, हाँ कहीं जी, जाना हो, हाँ करसोग जी। जाना, तो उसमें मतलब मुख्य क्या रहता था इसका? वो मारे समय तो हम तो पैदल जाते थे मंडी सर। मैं शाम को मंडी से यहाँ घर में ही पहुँचता था जिंजियाली जरूर। नहीं नहीं, हाँ मंडी से जरूर शाम को मतलब घर। दिन में ही मतलब सफर पूरा कर देना। पूरा दिन में नीचे से चलता था 5 बजे हाँ हाँ। मंडी से जी। हम्म। तो फिर घर में पहुंचना को 8 बजे शाम को। सुबह 5 बजे 8 बजे घर में। घर में जी, हाँ तो जी। करीबन मैं बोलता हूँ मंडी से जरोड़ है करीबन 80 किलोमीटर दूर। 80 किलोमीटर जी। इतना दूर ये है। तो है ना बीच में कहीं रास्ते ठंडी के भी है। हाँ चलो वो तो दिक्कत सी हाँ बात है, वहाँ हाँ शॉर्टकट का भी अपनाना हाँ, भी, हाँ शॉर्ट वहाँ में भी शॉर्टकट है। कोई जगह हम हमने शॉर्ट भी देखी है। हाँ। वहाँ से भी चलते थे। हम्म। तो ऐसे ऐसे हालत हमारे बहुत खराब थे। कहाँ थे खचर गाड़ी खचरे चलती थी। बस से भी नहीं थी होनी बस। बस से कुछ नहीं थी। बसें बास से आई। ये बाद में आई है। बहुत बास से आई बसें। हम्म। हाँ ये रोड जो है हमारे हमने अपनी आंख से देखा हुआ है। पहले तिप्ती लोग थे यहाँ पे जिस बच्ची इनका के साथ हंगामा था। हम्म। और तिप्ती सारे तिप्ती लोग यहाँ आए बेचारे काम करने हैं हम्म। जी। और इन लोगों की वजह से उस वक्त ना तो कोई मशीनें थी हम्म। और हाथ से ही सारा काम सुन उठाते थे। हम्म। और हाथ से सुन झाबड़ से करते थे। दारू डालते थे उसमें। फिर टोपियाँ डालनी बत्तियाँ डालनी फिर सुन उठाने उनने। फिर जाके जो हमारे जिंदगी वाली रोड निकला हुआ था। बिल्कुल, ये तारकोल वगैरह ये नहीं होते थे शायद वो उस पहले। वक्त काय का तारकोल सर था। तारकोल का तो नाम ही नहीं था कि भाई हाँ। कैसा होता था। हमने देखी थी बस गाड़ी बस देखी थी बग्गी। हाँ, बग्गी से हमने यहाँ से जब शिवरात्रि लगनी नहीं जब। मंडी शिवरात्रि। हाँ जब घर में होती थी शिवरात्रि का थैर बनाते हम। हाँ, और रोटू बड़े करते हैं खाने को बड़े 20 बकरे कटते हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त में समय ऐसा था कि यहाँ हमारे पास ना तो चावल होते थे हाँ। ना गुड़ होती थी। हम्म। तो हम यहाँ से जाते थे 5 7 8 8 आदमी नहीं जाना बग्गी बना शेखो तो और दुकान हाँ, बग्गी से फिर पीठ में उठा के लाना वो वो भी नीचे दिन से। दिन को ही जाना। सुबह जाना यहाँ से दूसरे तीसरे दिन पहुँचना घर में। हाँ, फिर बोझ होता था ना नीचे से बोझ पड़ा हुआ। हाँ, बोझ हाँ के जी साथ तो बड़ा शाम को टाइम। तो वहाँ लग जाते थे। फिर स्टे कहाँ रहता था आपके, जैसे रात को रुकना हो? हमारा स्टे रहते जब नीचे से आएंगे मतलब बग्गी से आएंगे हमारा स्टे शेगुड़ में होता था शाम को। अच्छा शेखुर। शेगुड़ बोलते हैं नीचे शेखुर गोर से पीछे। गोर से पीछे। अच्छा। हाँ जी वहाँ कोई लोग किसी के मेहमान जाते थे रिश्तेदारों के। रिश्तेदारों के। हाँ। कोई लोग बेचारे अपने खिचड़ी बनाते थे बार बार है जी। हाँ। और रहने के लिए डेरा उनको मिल जाता था। हाँ। वहाँ हम होते थे काफी 10 15 15 आदमी चले हुए। हाँ, मतलब ग्रुप में जाते थे आप लोग। ग्रुप में जाते थे हाँ। सर। ऐसी ऐसी बात है हमारे पूरे हालत थे। बिल्कुल। आजकल के समय में तो कोई बच्चे बोलते हैं हमारे आजकल ऐसा ना बोले हमको यहाँ से भी रोड चाहिए यहाँ से गांव गांव के रोडें निकल गई। सही बात, सही ये बात। अच्छा ये गवर्नमेंट का राज है। हाँ। अच्छे काम चले हैं जी। अच्छा समय है अच्छे पढ़े लिखे आजकल है घर घर फर्ज बिल्कुल है सही बोल रहे हैं हैं जी। आप, बिल्कुल। कोई आजकल तो भगवान ने कोई कमी नहीं रखी। हाँ। आजकल तो हम भी मैं बूढ़ा बैग तो मैं भी सड़क में चलता हूँ रोज बाजार में होता है। आज उस वक्त बाजार तो है ही नहीं था यहाँ। बिल्कुल जो आजकल दुकान एक है। ही दुकान थी है जी। हम्म। तो रेवड़ी रावड़ी मिलती थी हमको और वैसे दाने मिलते थे है जी। और पुराने पैसे होते थे हमारे पास चंबे के पैसे डब्बे आने गन्नी बोलते थे उस वक्त। जी। रुपया बोलता था चांदी का रुपया होता था जी। है जी। जी। तो वो हमने तो कॉल पैसे 1 पैसे की मिठाइयाँ बहुत मिल जाती थी है जी। हम्म। आजकल देखो समय कैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को मजा है जितनी। बढ़िया बोल रहे हैं, हाँ हाँ सही बात बोल रहे हैं कि हाँ मतलब आपने वो दौर देखा है जहाँ जो हमारी मेन रोड है, जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे मंडी जिंजाड़ी रोड है, ये तो थी ही नहीं। आजकल लोग ऐसी डिमांडें करें कि हमारे को इस गांव के लिए चाहिए, यहाँ चाहिए रोड। उस तरह का आप सही बता रहे हैं कि मतलब एक वो वाला दौर को देख कर आप इस दौर की कल्पना कर रहे हैं ना, वो आप बता रहे हाँ जी हाँ जी हैं। हाँ जी चलो हाँ एक जी। ये बात बताई मैंने उस वक्त नहीं था ही कुछ ना जी।
आजकल देखो घर घर के लिए रोडें पहुंची पहुंचा दी गवर्नमेंट ने, बिल्कुल बहुत ही अच्छा राज है चला हुआ, जी। सब कुछ कर्म ही अच्छे हैं। हाँ, हाँ जी अपने को देख के आप ये चीज बोल रहे हैं ना कि अब उसमें आपने देखो कैसा दौर देखा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तभी हम आपके पास आए, हाँ आपकी जी इन बहुमूल्य जानकारी को हम हाँ लोगों जी तक हाँ भी जी हाँ पहुंचाएंगे। जी हाँ जी तो चलो, आपने बता दिया परिवहन के बारे में, बता दिया कि किस तरह से आते थे जाते थे, ना रोडें वगैरह थी, नहीं और ठीक है। आपने हमारी खेती बाड़ी के बारे में भी बता दिया कि किस तरह से नहीं, खेती बाड़ी के बारे में नहीं पूछा मैंने। तो दादाजी खेती बाड़ी का क्या रहता था कि मतलब वही बेचते थे ना अपना जो ऑर्गेनिक है। अब जो हम बीजते थे, जौ बीजते थे, कणक बीजते थे, हाँ छली बीजते थे, कट्ठू भी होता था हमारे, कट्ठू बोलते हैं नाज, कट्ठू भी होता था ऐसे। हाँ, बिल्कुल जैसे हाँ आजकल जैसे मटर है देखो, हाँ इस मटर, तरह के मटर ये वगैरह। मटर मटर उस वक्त कोई नहीं होते थे, हाँ, उस वक्त नहीं चलती थी यहाँ ये मटर मटर, आलू बीजते थे हम, आलू बीज, और आलू हमको दब के होते थे यहाँ। बिल्कुल आजकल उन आलू आलू का नाम ही नहीं रहा। हाँ, मैं भी देखता हाँ हूँ ये कि आलू हमारे वगैरह आजकल जिंदगी में कोई भी नहीं हमारी बीज। जिंदगी में आलू बहुत से बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ही सीजन लगता था, बड़े भारी घोड़े चलते थे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल समराड़े का आलू, समराड़े जी ऐसे आलू निकले, और मगरू से आलू, छतरी से आलू आने, और घोड़े चलने, बहुत 100 घोड़े चलने, 1 लाख कट्ठे ही। हाँ जी जी जी। हाँ जी, चलो। हमारे यहाँ जो बड़े भाई के जो घोड़े शाम को आते थे, और घास लोग बेचते थे, हाँ, उन घोड़े को देते थे, वो लेते थे, और सीजन लग जाता था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, ये बता दी दादाजी आपने। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप वो थोड़ा सा उसमें के जो हमारी पूंजी है, पैसा है, उसका मतलब उस टाइम में कितना यूज यूज होता था और उसका कितनी वैल्यू थी पैसे का। और जैसे आप उसमें मैं देखता हूँ कि सुनता भी हूँ अपने पुराने पुराने लोगों से, जैसे आपसे भी सुना था मैंने कुछ टाइम पहले कि आपने उस समय जैसे दिहाड़ी पे काम किया है, तो बड़ी कम दिहाड़ी मिलती थी। किस तरह से आप काम करते थे? जैसे आजकल देखते हैं नॉर्मली एक काम में जाता है तो 5 7 8 100 उसको दिहाड़ी मिलती है। उस समय किस तरह, अगर आपको कहीं काम के लिए जाना हो या कहीं दिहाड़ी लगानी हो, तो उसमें कितना रहता था, कितना पैसा मिलता था? मैं जो है मिस्त्री का काम करता था, बिल्कुल और टेक्निकल का, कारपेंटर का, जी। और राज का काम भी करता था, चिनाई पत्थर का काम भी करता था, हर एक काम करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और हमारे जिस वक्त में पहले पहले मतलब काम पर अपने फादर के साथ गया, हम्म, तो मेरे को 50 पैसे दिन था। 50 पैसे दिन? दिन, एक दिन का? एक दिन का 50 पैसे। ये करीबन कितने, कब की बात है, 1900 कितने की? ये है वही है, बहुत साल के, मेरे को आज भी नहीं रही उस वक्त, हाँ, कम से कम मैं कोई 19 साल का था। 19 साल के बी तो। 20 भी नहीं लगा था, तो 18 साल का हाँ, होता। जहाँ तक मुझे हाँ लगता जी है जिस तरह से आप बता रहे कि हाँ जी 86 साल को, ये करीबन 1945 50 की बात हाँ, है, इतनी की रखो। 40 50 की हाँ, बात है। इतनी की हाँ बात है। जी हाँ जी, वो 40 की रखो, 35 हाँ 40 की। हाँ। हाँ ये बात है, इतने समय की बात है। और बाद से फिर दिन दिन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, फिर 10 रुपये दिन हुआ, 10 रुपए। फिर 20 रुपये दिन हुआ, बिल्कुल। 50 रुपये दिन कमाया, फिर 100 रुपये दिन कमाया। है जी। हम्म। तो वो पैसा जो है उस वक्त 5 रुपये किलो घी था, अच्छा, 5 रुपए किलो की? किलो घी। आजकल 800 की 700 हो गया देखो। आजकल देखो तुम क्या रेट लगा, आजकल आठ 700, आठ आठ हाँ 7 800 है, इतना हाँ, है। 800 रुपया किलो घी ये है। है। ठीक है कि नहीं। हाँ, और उस पैसे और आजकल के पैसे को उतना वजन था, बिल्कुल सही बात, सही वजन बात। था उतना, हम्म, क्योंकि कि उस वक्त चीज़ मुहैया नहीं होती थी, हम्म, और रेट पैसा नहीं था, हम्म, और रेट सस्ते थे। तो आजकल के दिन हुआ सब, पैसा भी बहुत हुआ, रेट भी बहुत महंगे हो गए। हाँ हम्म, जी, आजकल के जो हमने मिस्त्री का काम किया, हमने 100 रुपये दिन भी कमाया। हम्म। है जी। मैंने मैंने 500 दिन भी कमाया, आते 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 तो समाज वही, में। हाँ वही हाँ बात बोल रहा हूँ मैं कि हाँ जैसे कि आपने देखो, आपने बताया कि 50 पैसे दिन भी आपने कमाया हाँ है, जी 10 भी, पचास हाँ रुपए जी भी, हाँ जी 100 भी, 500 भी। हाँ जी हाँ तो जी एक आप एक ऐसे पुरुष हैं इस ब्रह्मांड में, इस धरती में, जिसने वो दौर भी देखा है और अभी का दौर भी देखा है। हाँ जी हाँ जी। तो हम कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार वो वाला समय कितना मतलब प्रीशियस समय, प्रीशियस टाइम रहा होगा कि वो कठिन उसमें। टाइम था सर, बिल्कुल बिल्कुल। कठिन टाइम था। हमने पता नहीं, हमने बहुत ही कठिनाइयाँ, बहुत ही ऐसे भूखे नहीं रहे। हम्म। बोले कोई बंदा भूखा रहा, वो हाँ, भूखे भूखे, भूखे हैं, हाँ। नाज डट के होता था, हाँ, नाज जमीन में पचता था। बिल्कुल। और हम लोगों को
जब बरसात आती थी और घराट अपना था, और घराट में हमने पीस के रखना सर्दी का कोटा, एक एक संदूक भर के रखनी। हाँ भाई, मतलब जो बीजते थे हाँ आप लोग ने वो रखते थे आप बिल्कुल स्टोर करके, स्टोर बिल्कुल। ताकि मतलब पूरे वर्ष वो चला वो हाँ रहे। बिल्कुल पूरी साल के लिए वो दुकानों आता। वगैरह से कुछ भी नहीं लेते थे, ना दुकान से लाते थे, दुकान से भी मतलब जो लाते जो थे। चीजें हाँ महत्वपूर्ण है जो वही जो लाते जो थे। हाँ जो मतलब कमी पड़ती थी हाँ। वो हम फिर दुकान से लाते थे। ज्यादातर मतलब घर में ही हो जाती थी खेती बाकी बाड़ी। हो जाता था घर में ही। बाकी बिल्कुल। नाज हमारे घर में होता था ऐसे ही। छली कोदरा जो होता है हमारे, बगड़ा नाज में से कणक 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 होती थी, जी जी। तो जौ होते थे। चाल चूड़ नहीं होते थे, चाल तो कभी कभी खाते थे। बिल्कुल कम। कभी आजकल कभी आजकल तो देखो लोगों को चाल चाहिए, सुबह के समय तो चाहिए चाहिए। बिल्कुल आजकल देखो जी पूरा पूरा कट्टा उठाते हैं आजकल, देखिए दुकानों से वो, मतलब हाँ चावल के बिना आज का युवा युवा हाँ ही क्या, मतलब सब हाँ की बात चली है हाँ, कि नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। आपने तो वो चीजें बिल्कुल कम ही खाई है अपने समय में क्या? कम खाइए। हाँ हम्म। जी, बिल्कुल कम खाइए। बाकी ऐसे ऐसे को छली कोदरा वगैरह ये हमने डट के खाया, और खीर भी ठीक है। वही बोल रहा हूँ मैं आपसे, जैसे हाँ कि पहले मैंने बताया कि आपने हम्म, वही अपनी जो चीज आपने बीजी है वही खाई है, तभी तो इतने हट्टे कट्टे हाँ जी तगड़े हाँ लोग जी हैं आप। हाँ जी हाँ जी। है ना, और 86 वर्ष जीना कोई आम बात हाँ नहीं है। हाँ गाय भी हमारे पास सुई होती थी, अपनी हाँ होती थी। आजकल जर्सी गाय निकली। हाँ। आजकल एक दूसरे हिसाब से गाय, बड़ी बड़ी गाय जर्सी निकली। उस वक्त हमारी फाड़ी गाय थी, बढ़िया। और फाड़ी गाय का दूध था, फाड़ी गाय का घी था। है बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ बड़ा स्वाद आता था। हाँ और ये जर्सी जो गाय है, इनके दूध घी में मतलब स्वाद ही नहीं है। हाँ हाँ, जो चाहे उसमें का था, है ना। हाँ है लक्ष्मी बेचारी, हम्म, ये भी लक्ष्मी है। पर जितना स्वादिष्ट उन गाय के घी दूध में होता था, हम्म। और उतना इनको इनमें नहीं है। जी जी। हाँ ये जैसे कि बात आपने समझ। बताया कि आप एक मिस्त्री भी है, आपने बहुत सा काम किया है मिस्त्री का, तो थोड़ा सा बताएंगे आपकी कहाँ कहाँ आपने काम किया है अपने जीवन काल में, कि मकान वगैरह बनाए हैं लोगों के। और सर मैंने काम किए, कुल्लू में मैंने काम किए, हम्म, कोटगढ़ में मैंने काम किए, हम्म। जंजैली में अपनी तो काफ़ी हाँ काम चलो, किए। यहाँ लोकल में तो यहाँ आपने तो काम। लोकल काफ़ी किए। हम्म, कुरसोग में मैंने काम बहुत किए। बाजार, बहुत ही बाजार उस वक्त मतलब कच्ची बिल्डिंगें बनती थी उस लकड़ी के मकान वक्त। है। उस वक्त सीमेंट का काम नहीं था, वो हाँ, लकड़ी का काम होता था। तो बहुत बिल्डिंगें बनाई जिसका कोई सार वो नहीं मकान रहा। पक्के भी काफी होते थे। बहुत पक्के सर, जैसे ये है, आज भी देखिए ये है आज भी है। दादाजी का घर, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे भाई साहब आप। बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ मकान हाँ है। आज भी। इस मकान को दादाजी कितना समय होगा करीबन? इसको काफी होगा, इसको 40-45 साल तो उसको हुए ही। अभी अब भी जैसे बनाया हुए पुराने हाँ लोकल गाय हुए, पुराना मकान था हाँ। यहाँ नहीं। हम्म, ये हमारे 3-4 भाइयों का था। हाँ 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 फिर वो छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी जगह मिल गई है, छोटे छोटे कमरे हमारे बन गए यहाँ। हाँ। चलो ऐसा है कि और मतलब। हमारे पास यहाँ जगह भी नहीं है, और हाँ यही जगह भी है, और ये इतने इतने हमने बना भी दिए। हाँ। तो अब चलो जे रहने सहने के जो पर मैं भगवान ने जो किया। देखता हूँ ना, जैसे इन लकड़ियों के घर में जो एक आनंद है, जो सुकून है ना, वो एक सीमेंटेड घर जो बने हुए हैं ना हमारे आज हाँ के, जी हाँ जी। वो सुकून वहाँ नहीं है। जैसे यहाँ अगर मैं सोऊंगा ना इसके बाद मेरे को एक अच्छी नींद आएगी ऐसे लकड़ियों के घर में, जहाँ तक मैं देखता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो है ना। लकड़ी का मकान जो है ना जी, हम्म, ये बिल्कुल शुद्ध मकान है। बिल्कुल जी। हाँ। बिल्कुल, और इसमें कोई भी इन्हें गिने की ठंड भी बात नहीं होती, देखो ठंड नहीं। का और एहसास भी गर्म ना। कमरे, गर्म, हाँ। बिल्कुल गर्म कमरे, फर्स्ट क्लास। ना तो कोई ठंड, सर्दी में तो उसमें ठंड ही नहीं होती। सीमेंटेड हाँ, वाले जो घर है ना सीमेंट ही तो वहाँ तो ठंड वहाँ काफी है। ठंड होती है जी। हम्म, क्योंकि उसकी मंजिल में हाइट ऊपर ज़्यादा होती है ना जी। हम्म, तो पहले, अब ये नए मकान बने, इनकी हाइट मंजिल में बहुत ऊंची है। हम्म, तो फिर मकान में कमरे ठंडे हो जाते हैं हम्म। इसके। ये इसका ये हिसाब किताब है जी। चलो, दादाजी ने देखिए काफी अच्छी जानकारी हमारे को दी, सभी चीज से दादाजी ने हमारे को रूबरू कराया, किस तरह से उस टाइम जीवन यापन होता था, किस समय वहां पर जैसे खेती बाड़ी होती थी, कैसे इन्होंने अपने जीवन यापन किया, कैसे इन्होंने 50 पैसे से दिहाड़ी कमाई, हाँ है जी ना, उसमें इन्होंने घर वगैरह बनाए। तो काफी मैं भी समझता हूँ एक ऐसा कठिन समय इन्होंने अपने जीवन में निकाला है। बिल्कुल उस समय उस दौर से निकलते निकलते एक आज आधुनिक भारत में भी ये जी रहे हैं, प्राचीन भारत में भी इन्होंने अपना समय दिया है ना, अपने बहुत जीवन का समय दिया है। बहुत तो ही। एक बहुत समझता हूँ मैं, दादाजी 86-87 वर्ष के होने वाले हैं, इनकी लंबी आयु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पंचवीर से प्रार्थना करता हूँ कि ये 100 वर्ष जिए, इसी तरह से
हष्ट पुष्ट रहे। दादाजी हमारे बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बीमार भी बड़े कम होते हैं। मैं देखता हूँ चलो इनको चलो, ये प्रभु की बिल्कुल मर्जी है, प्रभु की मर्जी अपने है। हष्ट पुष्ट है। यहाँ से इनका मैं बता दूं, दादाजी का घर है जरोड़ में, मेरा घर भी जरोड़ में, हलीन गांव में है। तो हाँ। यहाँ से जरोड़ जो मेन बाजार से इनका घर तो जो देखा जाता है ना, जहाँ ये कंटिन्यू रहते हैं, यहाँ तो बीच बीच में आते हैं हलीन में। तो ऊपर 2 ग्राम है करीबन, वहां तक जरोड़ से 1 घंटा लगता है। तो मतलब चलना रहता है इनका। तो चढ़ाई का रास्ता है। बिल्कुल चढ़ाई रास्ता है, हमारा हाँ। पुराना घर भी वहीं था। हाँ जी, तो एक मतलब चलना रहता था। देखिए वही बोलते हैं कि इंसान अगर ऐसे चलता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे ना, तो इनको तो आदत है उस चीज की। देखो प्राचीन समय के अपने दादाजी है, वो उसमें जिया है, तो इनके लिए क्या शब्द ये यूज करें, तो ये काफी हमारे हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट है। तो हाँ, चलो जी, जो भगवान बिल्कुल ने रखा अपना है। जीवन यापन जी रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों है। ये था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें हमने आप सबको बताया किस तरह से दादाजी ने हमारे को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपने बहुमूल्य शब्द हमारे समक्ष रखे। तो अगर ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।